हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका कॉमर्स पाठशाला। हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है, जो मोटिवेशन की थ्योरी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ सारी जानकारी देखेंगे। जो कि चाहे यूपी का पीजीटी हो या DSSB का पीजीटी हो या किसी भी स्टेट का पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि ये मैस्लो की हायरार्की थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है ये 1943 में आई है, 1943 में। और इसको लाने वाले अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो थे। अब्राहम मैस्लो ने 1943 में अपने एक पेपर में ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में इस थ्योरी को लाया था। और ये कहते हैं, मैस्लो जी कहते हैं कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो क्रमानुसार होती है, मतलब एक सीक्वेंस में ये चलती हैं। और अगर आपको आगे की आवश्यकताओं की तरफ जाना है तो पहले आपको अपने जो है नीचे के लेवल के आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा, तभी आप आगे की आवश्यकताओं की तरफ जा सकते हैं। और एक बार जब वो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वो आपके लिए मोटिवेशन नहीं रह जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि मैस्लो की हायरार्की थ्योरी कितने टाइप्स की होती है। तो इसमें ये 5 प्रकार की होती है जो कि एक सीक्वेंस में चलती रहती है। पहला इसमें है साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं। बेसिक नीड्स क्या है? किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरी है, उसी को साइकोलॉजिकल नीड या बेसिक नीड कहते हैं। कि अगर हमको कोई भी काम करना है या हमको जीवित रहना है तो सबसे पहले हमें एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट हो, सैलरी हो या रोटी, कपड़ा, मकान हमको मिलता रहे और हमारी नींद पूरी हो। तो अगर ये सब आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं तब हम आगे की तरफ जाते हैं। बिना बेसिक नीड पूरी किए हुए इंसान न जीवित रह सकता है, ना ही कोई और कार्य कर सकता है। और सेकंड नीड्स है सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी नीड्स में है कि हम जब थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं, कोई भी जॉब हम स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में स्टार्ट करने के बाद हम क्या सोचते हैं कि अब हमारी जो जॉब है इसकी जॉब की सिक्योरिटी हो जाए। तो उससे हमें एक रिलैक्स हो जाता है और बेनिफिट्स से आगे फ्यूचर के लिए हम सिक्योर हो जाते हैं कि हमारी ये आवश्यकताएं आगे चल के पूरी हो जाएंगी। और अगली नीड्स होती है बिलोंगिंगनेस, मतलब जिसको सोशल नीड्स भी कहते हैं। सोशल नीड्स में है कि फैमिली, फ्रेंडशिप और हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कहीं जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा सम्मान की प्राप्ति होती है तो वो चीज़ हमें मोटिवेट करती है और हमें अच्छा लगता है कि हमारा सम्मान हो रहा है, हमारे किसी कार्य को लेकर सब लोग हमें मोटिवेट करते हैं। तो उससे आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद आती है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स क्या है कि सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी बढ़े, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, हमारे काम को लोग रिकग्नाइज करें, हमारा स्टेटस बढ़े। तो उससे क्या होता है, ये हमें एक मोटिवेशन प्रदान करता है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछली नीड्स फुलफिल होने के बाद ही हम अगली वाली नीड्स पे आते हैं। लास्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में क्या है कि मेन चीज़ ये है कि इसमें जो हम बनना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं वही हम बने, जो हम बनना चाहते हैं वही हम बन जाएं और अपनी पूरी क्रिएटिविटी को दिखा सकें। सेल्फ ग्रोथ हो, ये एक हाईएस्ट लेवल, ये हाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये हाईएस्ट लेवल का नीड्स है। हाईएस्ट लेवल के नीड्स है। सारी नीड्स को पूरी करने के बाद जब हम सब तरफ से संतुष्ट होते हैं, हमारी बेसिक नीड और हमारे समाज में हमारी इज्जत होती है, तब हम अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को डेवलप करने पे लगाते हैं। अब हमने ये पांचों नीड्स को जाना है, लेकिन आगे इन मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है इसकी कुछ अजम्पशंस भी हैं। इसके अजम्पशंस हैं कि अगर इनकी आवश्यकताएं जो है, वो इन्होंने कहा कि इनकी जो इंसान की आवश्यकताएं होती हैं वो क्रमबद्ध चलती हैं, एक सीक्वेंस में ही चलेगा। पहले बेसिक नीड, फिर सिक्योरिटी नीड, फिर ऐसे ही सारी नीड्स लाइन से सीक्वेंस में चलेगी। और दूसरा अपवाद है कि जो आवश्यकता अगर एक बार पूरी हो गई
तो वो आवश्यकताएं फिर हमको मोटिवेट नहीं करती हैं। जैसे अगर हम सिक्योर हो चुके हैं अपने बेसिक नीड्स को लेकर या रोटी कपड़ा मकान को लेकर, हमें पेट भर के भोजन मिल रहा है, तो क्या और हमको भोजन मिलेगा तो हम और ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा तृप्त हो चुकी है। हमने भोजन कर लिया है अगर, तो फिर वो फिर से दोबारा भोजन हमको मिलते ही हम उसके लिए मोटिवेट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है। तो उसी अनुसार इन्होंने कहा है कि जो आवश्यकता एक बार पूरी हो जाती है वो मोटिवेट नहीं करती है। अब ये देखेंगे हम कि ये मैस्लो की हायरार्की थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि ये अगर जो मैनेजर्स इनको स्टडी किए रहते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इससे रिकग्नाइजेशन होता है, ग्रोथ होती है, तो ये सब इसकी इम्पोर्टेंस है। मैस्लो हायरार्की थ्योरी को पढ़ने से ये सब हमें पता चल जाता है। और ऐसा लगता है कि मैस्लो ने हायरार्की थ्योरी जो बनाई वो बहुत ही अच्छी बनाई, लेकिन आप किसी भी चीज़ को देखेंगे उसका प्लस पॉइंट भी होता है तो निगेटिव पॉइंट भी होता है। तो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी का लिमिटेशन है कि हमें इन्होंने कहा आवश्यकताएं सीक्वेंस में चलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी आवश्यकताएं हमेशा निश्चित क्रम में ही नहीं चलती हैं। हमने कभी कभी देखा है कि आदमी भूखे रहकर भी बेसिक नीड ना पूरी हो तब भी अपने सम्मान के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो वहाँ पे ये इनकी मैस्लो की हायरार्की थ्योरी थोड़ा डाउन पड़ जाती है। और दूसरा है कि जैसे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरल डिफरेंस रहेंगे तो किसी के लिए सम्मान ज़्यादा ज़रूरी है, किसी कल्चर में आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ज़रूरी है, किसी कल्चर में उनका रहता है कि हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती रहें बस। और इसकी एक लिमिटेशन ये भी जान सकते हैं हम लोग कि ये सार्वभौमिक तौर पर लागू नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं और उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। और लेकिन हाँ, ये है कि मैस्लो ने जिस टाइम पर इस थ्योरी को दिया था उस टाइम पे कोई और थ्योरी नहीं थी, तो पहली बार उन्होंने ये मोटिवेशन की थ्योरी लोगों के बीच में लाया और बताया कि इंसान की आवश्यकताएं कैसी कैसी होती हैं और उनको क्लासिफाइड किया। तो यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।